बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं नदीम अजैब। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 एफएससी फर्स्ट ईयर की बुक से पहला चैप्टर है, उसकी पहली एक्सरसाइज है। फंक्शन एंड लिमिट्स चैप्टर पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज है 1.1, उसका पहला क्वेश्चन है। हमने इससे पहले डेफिनेशंस पढ़ी है, कुछ एग्जांपल सॉल्व की थी। आज हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि गिवन दैट ए पार्ट दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और बी पार्ट दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर रूट। ये दो फंक्शन दिए हुए हैं, आपने इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। पहला, दूसरा, तीसरा, चार पार्ट दिए हुए हैं। इन दोनों फंक्शंस की वैल्यूज़ इन पे एफ ऑफ माइनस 2 निकालना है, एफ ऑफ 0 निकालना है, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 निकालना है और एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 निकालना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि कैसे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। पहला ए पार्ट सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो एफ ऑफ माइनस 2 निकालने के लिए जहाँ एक्स होगा पूरे फंक्शन में, जहाँ एक्स है वहाँ रिप्लेस करेंगे एक्स की जगह -2। तो रिप्लेस एक्स बाई -2 एफ ऑफ एक्स की जगह। तो एक्स की जगह -2 आ गया, इस एक्स की जगह -2 का स्क्वायर आ गया और इस एक्स की जगह -2 आ गया। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 6 आएगा। तो इस पे वैल्यू फंक्शन की 6 आती है। सिमिलरली एफ ऑफ 0 निकालेंगे। एफ ऑफ 0 जहाँ एक्स है वहाँ रिप्लेस करेंगे 0, एक्स की जगह 0 रिप्लेस करेंगे। तो एफ ऑफ 0 एक्स का स्क्वायर 0 का स्क्वायर -0, तो 0 - 0 आंसर 0 आता है। इसका तीसरा पार्ट एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, आपने फंक्शन की वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन पे। अब जहाँ x है वहाँ आप x की जगह रिप्लेस करेंगे x माइनस 1। तो f ऑफ x है तो f ऑफ x की जगह -1, x की जगह x माइनस 1 का स्क्वायर और इस x की जगह -x माइनस 1। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 -2 इंटू एक्स इंटू 1 फार्मूले में लगाएंगे, -x और माइनस माइनस प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर -x और ये -x दोनों ऐड होंगे लेकिन अलामत -3x रहेगी, प्लस 1 + 1 2 आएगा। ये फंक्शन की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आप एफ ऑफ -2 निकाल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो x की जगह रिप्लेस करेंगे, स्क्वायर खोलेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। ये इसका बी पार्ट। बी पार्ट जिस तरह हमने सारा ए पार्ट सॉल्व किया इसी तरह आप बी पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ये देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ रिप्लेस कर दें, -2 0 0 रिप्लेस कर दें, फिर एक्स माइनस 1 रिप्लेस कर दें और उसके बाद लास्ट पे एक्स स्क्वायर प्लस 4। जहाँ एक्स है वहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करके फंक्शन की वैल्यू निकाल लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है इसी एक्सरसाइज का कि आपने ये फाइंड करना है, फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्स। ये फंक्शन आपने पूरा फाइंड आउट करना है एंड सिंप्लीफाई, और उसके बाद आप सिंप्लीफाई करेंगे। फंक्शन कौन सा दिया हुआ है? पहला फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज 6x माइनस 9, दूसरा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, तीसरा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 और चौथा साइन कॉज ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है। अब बारी बारी आपने चारों पार्ट के लिए ये फंक्शन निकालना है। तो देखें एफ ऑफ ए प्लस एच है, तो मैं पहला पार्ट लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 9। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए प्लस एच दोनों आपने पहले निकाले। एफ ऑफ ए प्लस एच जहाँ एक्स है वहाँ ए प्लस एच, यहाँ भी ए प्लस एच हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद 6a प्लस 6x माइनस 9, एफ ऑफ ए 6a माइनस 9 हो जाएगा। अब हम ये फंक्शन निकालना है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। जब ये फंक्शन निकालना है तो इन फंक्शंस की जगह वैल्यूज़ पुट करेंगे। जब इस फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे यानी एफ ऑफ ए प्लस एच और माइनस एफ ऑफ ए बटा एच, इसकी जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, इसकी जगह जो ये वैल्यू। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -6a प्लस 9 ये और ये कैंसिल, ये 9 और 9 कैंसिल, 6x डिवाइडेड बाई एच आएगा, एच और एच कैंसिल, आंसर 6 आ जाएगा। सिमिलरली इसका दूसरा पार्ट, अगर फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ ए प्लस एच ये निकालने के लिए आप एफ ऑफ ए प्लस एच, एक्स की जगह ए प्लस एच लिखेंगे और एफ ऑफ एक्स की जगह ए लिखेंगे तो साइन ए आ जाएगा। अब इस फंक्शन में हम वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी जगह साइन ए प्लस एच माइनस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच।
अब यहाँ पे हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगाएंगे कि साइन पी माइनस साइन क्यू होता है 2 कॉज ऑफ पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 साइन पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। अगर माइनस आए पहले काज आता है बाद में साइन, तो ये पी के बराबर है और ये क्यू के बराबर है। तो ये हम जब इस पे लगाएंगे तो पी प्लस क्यू ए प्लस एच प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 और ए प्लस एच माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। ये और ये कैंसल, ये दोनों ऐड होंगे 2 ए प्लस एच डिवाइडेड बाई 2 साइन एच डिवाइडेड बाई 2। तो इसको आप अगर 2 डिवाइडेड बाई एच सिंप्लीफाई इसी तरह फॉर्म में लिख लें तो ये वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली अब इसका तीसरा पार्ट भी इसी तरह सॉल्व होगा और इसका चौथा पार्ट भी इसी तरह होगा। एफ ऑफ एक्स आपके पास एफ ऑफ ए प्लस एच, ये निकालने के बाद एफ ऑफ ए निकालेंगे, फिर इस फंक्शन में ये सारी वैल्यूज़ ये वैल्यू और ये वैल्यू इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप ये निकाल लेंगे सारा डिवाइड करने के बाद। सिमिलरली जिस तरह मैंने साइन का निकाला था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसी तरह चौथा पार्ट कॉज ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए वैल्यू कॉज की पुट करेंगे और यहाँ ये फार्मूला लगाएंगे कॉज पी माइनस क्यू। तो ये होता है -2 साइन ऑफ पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 और साइन ऑफ पी माइनस क्यू डिवाइडेड, ये वैल्यू लगाने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन ये कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग द पेरीमीटर पी ऑफ द स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, कि किसी भी स्क्वायर का जो पेरीमीटर पी है वो हैज़ ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया लिखें। दूसरा है एरिया ए ऑफ ए सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, कि किसी भी सर्कल का जो एरिया है एज ए फंक्शन ऑफ सी सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल लिखें। और किसी भी क्यूब का जो वॉल्यूम वी है उसको हैज़ ए फंक्शन ऑफ एरिया, उसके बेस का एरिया लिखें। तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं कि द पेरीमीटर पी ऑफ ए स्क्वायर हैज़ ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। ये है हमारे पास एक स्क्वायर जिसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, आमने सामने और हर तरफ की साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर, हर स्क्वायर की हर साइड की लेंथ फर्ज किया x है। तो पेरीमीटर ये होता है कि सारी साइड्स को जमा किया जाए तो वो पेरीमीटर ऑफ ए किसी भी शेप की पेरीमीटर आती है। तो यहाँ स्क्वायर की सारी साइड्स को जमा करें x x x x, चारों साइड को जमा कर लिया तो आंसर p आ गया 4x। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई कि p इज इक्वल टू 4x। अब एरिया फाइंड करना है, तो स्क्वायर का एरिया आपको पता है कि लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करें, विड्थ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, तो आपका एरिया ऑफ स्क्वायर आपके पास आ जाएगा x इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अगर यहाँ से x की वैल्यू में निकालूँ तो स्क्वायर रूट x। अब ये x की वैल्यू मैं पुट करूँगा इस p में, इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब x की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा तो p इज इक्वल टू 4, इसकी जगह आ जाएगा स्क्वायर रूट a। तो p हैज़ ए फंक्शन ऑफ a, p हैज़ ए फंक्शन ऑफ a लिखेंगे। तो वी रिप्रेजेंट द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। अब इसका दूसरा पार्ट p, एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ हैज़ ए फंक्शन ऑफ इट्स सर्कम। हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस आप कह दें x है या r है, रेडियस आपके पास r कह दें या x कह दें, कोई भी, ये रेडियस है। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो r को अगर आपने x लिया है तो पाई x स्क्वायर हो जाएगा या पाई आर स्क्वायर ही रहने दें। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस, पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई आर। तो 2 पाई आर की जगह आप लिखेंगे x, 2 पाई x। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो 2 पाई c के नीचे डिवाइड होगा, c इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब ये x की वैल्यू या ये r की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो a इज इक्वल टू पाई c डिवाइडेड बाई 2, c का स्क्वायर c स्क्वायर, पाई का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर। यहाँ से एक पाई और एक पाई कैंसिल, आंसर आएगा। तो एरिया आ गया c स्क्वायर और 4 पाई। एरिया हैज़ ए फंक्शन ऑफ c। तो ये विच रिप्रेजेंट दैट द एरिया ऑफ सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। नेक्स्ट सॉल्यूशन है, तीसरा सॉल्यूशन ये था कि किसी भी क्यूब का वॉल्यूम, ये जो पूरा क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम हैज़ ए फंक्शन ऑफ इट्स बेस, उसके बेस के
फंक्शन के एज ए फंक्शन ऑफ बेस लिखना है। तो क्यूब की सारी साइड्स, इस क्यूब की साइड्स बराबर होती हैं, तो ये क्यूब की सारी साइड्स अगर बराबर हैं और एक्स अगर लेंथ है किसी भी क्यूब की, कोई भी एक साइड आप ले लें क्यूब की एक्स, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ, विड्थ और हाइट। हाइट भी इसकी एक्स होगी, तो लेंथ विड्थ इंटू हाइट तीनों का, तो v इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया। बेस का एरिया, ये बेस है तो बेस का एरिया एक स्क्वायर बनता है, तो बेस का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें, ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, दूसरी तरफ स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो एक स्क्वायर रूट। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा ताकि वॉल्यूम को एरिया के फॉर्म में लिखा जाए, तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, एक्स की जगह स्क्वायर रूट ए का क्यूब, और क्यूब स्क्वायर रूट को 1/2 लिखेंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो विच रिप्रेजेंट एट वॉल्यूम एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब एज ए फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन g डिफाइंड बिलो एंड स्केच। पहले हम डोमेन और रेंज ऑफ ए फंक्शन फाइंड आउट करते हैं कि कोई भी ये जो 6-7 फंक्शन 8 दिए हुए हैं, हमने इनकी पहले रेंज डोमेन निकालनी है, उसके बाद रेंज निकालिए। डोमेन ये होता है, अगर ये फंक्शन है, पहला पार्ट है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5, डोमेन इसकी ये होगी कि x की वैल्यू आप जो सब्स्टिट्यूट करेंगे वो उसकी डोमेन कहलाएगी। और डोमेन में ये होता है कि x की वो वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करनी है जिस पे ये फंक्शन डिफाइन हो। तो अब इस फंक्शन में देखें, x की आप जो मर्जी वैल्यू, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आप पुट करें, ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होता, यानी इन्फिनिटी नहीं आता। बजाय इसके कि आप इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करें तो आप इन्फिनिटी की वैल्यू दे लें, लेकिन इन्फिनिटी के अलावा बाकी सब वैल्यू x की, रियल की, जो मर्जी वैल्यू x की आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, कोई ना कोई रियल नंबर आएगा। तो इसकी डोमेन जो है, डोमेन को लिखते हैं डी एफ जी, तो आप x की कोई वैल्यू भी रियल नंबर में से पुट कर सकते हैं, लिहाजा इसकी सारी डोमेन जो है वो रियल नंबर होगी। इसी तरह जो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे कोई ना कोई आंसर देगा वो रियल नंबर का ही होगा, तो इसलिए इसकी रेंज भी रियल नंबर है। तो डोमेन और रेंज आप सबकी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का दूसरा पार्ट है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर रूट, इसको चेक करना है। अब x, ये जो x है, ये x जो है, इसमें हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे कि ये फंक्शन डिफाइन हो। ये जो x है, इस x में क्या सब्स्टिट्यूट करें कि ये अनडिफाइन हो जाए। तो उसके लिए सबसे आसान काम है कि स्क्वायर रूट के अंदर ये जो फंक्शन है इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये लेस देन और इक्वल टू 0 होगा तो स्क्वायर रूट के अंदर लेस देन माइनस का जो आंसर होगा वो आयोटा देगा। तो आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम डिफाइन नहीं करते, तो इसलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या तो ये सारा ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू 0 होगा। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालें, दोनों तो स्क्वायर रूट लें, ये 2 आ जाएगा, तो इधर मॉड लिख लें, मॉड प्लस माइनस 2। अब या तो x 2 से बड़ा होगा या 2 के बराबर होगा, या माइनस एक्स 2 से बड़ा होगा या 2 से बराबर होगा। तो x की ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, एक्स यहाँ से माइनस उधर करें, लेस देन और इक्वल टू। अब ऐसी वैल्यूज़ जो 2 से बड़ी हैं या 2 से -2 से छोटी हैं, वो वैल्यूज़ आपने लेनी है। तो डोमेन में ये होगा कि 2 से बड़ी वैल्यूज़, ये 2 इक्वल की वजह से शामिल है, 2 से बड़ी इन्फिनिटी तक, 2 से बड़ी इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी ओपन इंटरवल होगा। और यूनियन इसलिए लिखते हैं कि दूसरी वो वैल्यूज़ जो -2 से छोटी होंगी, तो -2 वो शामिल होगा, और -2 से छोटी माइनस इन्फिनिटी तक सारी जाती है, तो ये इसकी डोमेन कहलाएगी। अब ये 2 और -2 दोनों अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, 2 भी -2 भी यहाँ पुट करें, तो ये ग्रेटर देन 0 बनता है, ये आंसर 0 आता है। और यहाँ 2 से इधर या -2 से इधर सारी वैल्यूज स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव होंगी, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनता है। तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी बनती है, इसलिए इसकी जो रेंज है ये सब्स्टिट्यूट करके देख लिए, 0 से अपवर्ड सारी पॉजिटिव होंगे, तो 0 टू इन्फिनिटी ये इसकी रेंज होगी, और ये इसकी फंक्शन की डोमेन होगी। अब तीसरा पार्ट देखते हैं, फिर बाकी अब सामने कि स्क्वायर रूट x प्लस 1 का स्क्वायर रूट है। तो
हम ऐसी वैल्यूज़ जो x+1 ऐसी वैल्यूज़ जो ज़ीरो से बड़ी आनी चाहिए या ज़ीरो के बराबर आनी चाहिए। अगर ज़ीरो से छोटी हुई तो वो वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी। तो इसलिए हम लिखते हैं x+1 ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। तो x की वैल्यू -1 से बड़ी वैल्यूज़, x ऐसी वैल्यू जो -1 से बड़ी होंगी तब वो फंक्शन डिफाइंड होगा। तो -1 से बड़ी वैल्यूज़ ये डोमेन होगी। अब अगर -1 यहाँ पुट करें ज़ीरो, बाकी वैल्यू अगर आप पुट करें ज़ीरो पुट करें 1 आएगा। जितनी वैल्यूज़ बड़ी पुट करते जाएं पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो आपका -1 पुट करते हैं ज़ीरो आता है, ज़ीरो से इन्फिनिटी तक आपकी रेंज बन जाएगी। सिमिलरली इन फंक्शंस सब फंक्शंस की आप इजीली डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस तरह 2-3 फंक्शन की हमने फाइंड किया, बाकी फंक्शंस की इजीली फाइंड आउट की जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक फंक्शन दिया हुआ है x³ - ax² + bx+1, f(2) दिया हुआ है -3 और f(-1) दिया हुआ 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपने ये कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए फंक्शन है हमारे पास ये f(2) - 3 है। तो ये तो गिवन है f(2) - 3। जहाँ x था वहाँ यहाँ क्या पुट किया हुआ है, 2 पुट किया हुआ है। तो मैं x की जगह 2 पुट करूँगा इस फंक्शन में। तो जब फंक्शन में पुट करूँगा तो 2 का क्यूब -a 2 का स्क्वायर प्लस b और 2 + 1 इज इक्वल टू f(2) हो गया। अब f(2) किसके बराबर है, -3 के बराबर है। तो ये सारी वैल्यूज़ 8 आ जाएगा, 4 ये आ जाएगा प्लस 2b + 1 इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। 8 + 1 9 होगा और 9 को इधर लेके -9, ये -3 तो -4a + 2b, 2 यहाँ से कॉमन किया 2a - b इज इक्वल टू -12 और -12 के नीचे -2 को डिवाइड किया तो 2a - b इज इक्वल टू 6 आ गया। ये आपके पास एक इक्वेशन है। इसी तरह f(-1) इज इक्वल टू 0। f(-1) जहाँ x था वहाँ मैंने -1 पुट किया तो -1 का क्यूब -a -1 का स्क्वायर प्लस b -1 + 1 इज इक्वल टू f(-1) 0 है तो इसकी जगह 0, बाकी सारी वैल्यू -1 का क्यूब -a -b + 1, ये और ये कैंसिल, ए तो माइनस कॉमन ले लें तो a + b इज इक्वल टू 0, ये 2 है। अब a1 और 2 दोनों को सॉल्व करना है। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो ये कैंसिल, 3a इज इक्वल टू 6 तो a की वैल्यू क्या आ गई 2। अब मैं पुट a इज इक्वल टू 2 इन, a की वैल्यू 2 जो है वो मैं अगर 2 में पुट करता हूँ तो 2 + b इज इक्वल टू 0 तो b इज इक्वल टू -2, ये आपका आंसर आ जाएगा।